हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है और एनसीईआरटी ने आपका इंग्लिश बुक रिलीज कर दी है और इस इंग्लिश बुक का नाम है कावेरी। और आज हम लोग इस इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही शानदार स्टोरी है, शोइंग द रिलेशनशिप और बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड डॉटर। तो इस स्टोरी में फाइनली ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक 65 ईयर ओल्ड वुमेन जो है उसकी पढ़ने की लालसा, वो उस एज में भी पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, क्योंकि वो इलिटरेट थी और फाइनली वो अपने ग्रैंड डॉटर के हेल्प से वो रीड राइट करना सीख जाती है और वो एक टारगेट फिक्स करती है कि उसको वो पढ़ना लिखना जो है सरस्वती पूजा से पहले सीखना था। एंड हाउ सी अचीव्स हर ड्रीम, ये स्टोरी फाइनली उसी की कहानी है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम डायरेक्टली टू द पॉइंट आएंगे, क्योंकि क्या है कि आप जब स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी को पढ़ने के साथ साथ आपको इसका क्रक्स जानना जरूरी है कि फाइनली ये स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स क्या है, इसका समरी क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मैसेज क्या है। क्योंकि जब फाइनली आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास कोई फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण आप क्या करते हैं, एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो ये वीडियो आपका डायरेक्ट टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाली क्लास होगी, जहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, डिटेल समरी यहां पे है। तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, तो ये कैसा स्टोरी है? दिस इज हार्ट वार्मिंग टेल बाय सुधा मूर्ति। तो ये किसका, ये टेल मतलब होता है स्टोरी, एक कहानी। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा ये कहानी है। अबाउट ए यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में, हु टीचेस हर इलिटरेट 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर। तो वो अपनी एक दादी थी, उसकी दादी जो थी उसका एज कितना था? उसका एज था 62 ईयर्स ओल्ड था। और वो कैसे उसको जो है पढ़ना लिखना सिखाती है। और उनकी दादी का क्या नाम था? उनकी दादी का नाम था कृष्टका। याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब पॉइंट्स जो है आप मिस कर देते हैं। तो उनकी दादी का नाम था कृष्टका। टू रीड कन्नड़, तो क्या पढ़ने सिखाती है? कन्नड़ पढ़ने सिखाती है। ठीक है। द स्टोरी ब्यूटिफुली शोज हाउ ए पॉपुलर सीरियल नॉवल काशी यात्री बाय त्रिवेणी becomes the spark for the grandmother's desire to learn। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या कि उसकी जो दादी है वो आखिर क्यों पढ़ना चाहती थी, उसका भी तो सस्पेंस है। जो आप स्टोरी का जब समरी में हम लोग जाएंगे तो हम लोग जानेंगे कि उसका रीजन क्या था, वो क्या आखिर क्या डिजायर, ऐसा क्या हुआ कि दादी इस एज में पढ़ने के लिए वो इतना उत्सुक हो गई। तो यहाँ पे स्टोरी में ब्यूटीफुली दिखाता है कि एक नॉवल आता था। उस नॉवल का क्या नाम था? उस नॉवल का नाम था काशी यात्री। क्या नाम था? काशी यात्री। बाय त्रिवेणी। किसके द्वारा लिखा जा रहा था? बाय त्रिवेणी के द्वारा लिखा जा रहा था। त्रिवेणी के द्वारा ये नॉवल लिखा जा रहा था और यही स्पार्क करता है डिजायर को किसके अंदर? ग्रैंड मदर के अंदर, ताकि वो जो है लर्न कर सके। अब देखिएगा, इट हाईलाइट्स द डीप इमोशनल बॉन्ड। ये जो है डीप इमोशनल बॉन्ड दिखाता है बिटवीन ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर। तो कैसा बॉन्डिंग था उनके बीच में, कैसा रिश्ता था, ये जो है स्टोरी उसको बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है। द ग्रैंड मदर्स स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद द नॉबल्स प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का जो आइडेंटिटी है वो उसको रिवील करता है कि ऐसा कैसा रिलेशन था उनके और उनके पोती के बीच में। एंड सडन फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, उनको ऐसा क्या होता है कि ऐसा हेल्पलेसनेस फील होता है उनको, मतलब असहाय फील होता है व्हेन द नरेटर इज अवे। तो होता क्या है कि नरेटर एक बगल की वेडिंग में चल जाती है और उससे पहले वो नरेटर क्या करती थी, वो उसको नॉवल पढ़ के सुनाया करती थी। तो उसकी जो दादी थी वो हमेशा बहुत प्यार से उस नॉवल को सुनती थी और उसको काफी अच्छा लगता था अपनी पोती के द्वारा वो उस नॉवल को सुनना, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी को। लेकिन होता क्या, जब एक समय जो उसकी पोती जो है बगल की वेडिंग में चल जाती है तो उस किताब को जो है डिलीवरी जब घर पे आता है तो उस किताब को पढ़ नहीं पाती है और उसको ये बहुत ही अपने आप में मन में खटकता है और यहीं से वो दृढ़ संकल्प लेती है कि वो पढ़ने सीखेगी। ठीक है। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू बिकम इंडिपेंडेंट लीडर टू लर्न द अल्फाबेट विथ अमेजिंग डेडिकेशन एंड सेट डेडलाइन। तो ग्रैंड मदर डिटरमाइन करती है कि अब हमको इंडिपेंडेंट बनना है, हमको खुद से जो है इस किताब को पढ़ने सीखना है और अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। मतलब कि उन्हें अल्फाबेट से पढ़ना भी नहीं आता था, तो फाइनली वो अल्फाबेट से पढ़ना चालू करने वाली थी। ठीक है। तो उनका डेडिकेशन देखिए, डेडिकेशन इसलिए क्योंकि वो 62 ईयर्स ओल्ड में वो किताब को पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे और वो एक डेडलाइन फिक्स करती है। और वो डेडलाइन क्या है? वो डेडलाइन है आपका सरस्वती पूजा से पहले। देखिए यहाँ पे वो डेडलाइन फिक्स कर लिए, सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा, मतलब कि उससे पहले उसको इस किताब को पढ़ना आना चाहिए। तो वो एक डेडलाइन फिक्स कर ली है। द टचिंग क्लाइमेट shows
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, द टचिंग क्लाइमेट सोर्स, द ग्रैंडमदर टचिंग हर ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर्स फीट। तो वो क्या होता है कि जब दशहरा, सरस्वती पूजा का दशहरा आता है तो ग्रैंडमदर जो है वो अपनी पोती का, यानी कि ग्रैंड डॉटर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ग्रैंड डॉटर्स फीट को टच करती है। किस लिए टच करती है? ऐसे मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, उनको इज्जत देने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, क्योंकि फाइनली जो है उनको जो पढ़ना लिखना जो सिखाया था वो उनकी पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर ने सिखाया था एज ए टीचर। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का रिश्ता क्या है, दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो उनकी पोती थी यानी कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने उसे पढ़ना सिखाया था। सो शी बिकम्स द टीचर, रिवर्सिंग द ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड प्रूविंग दैट लर्निंग हैज नो एज बार। और यहाँ पे जो है पहले समय में क्या होता था कि वो कस्टम्स की औरत को पढ़ना नहीं, पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, और दे वर यूज टू डू हाउस होल्ड कोर्स। और इसके चलते क्या होता था कि जो लेडीज है वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो अपनी पोती या ग्रैंड डॉटर की मदद से पढ़ना सीखती है और पुराने कस्टम्स को वो तोड़ देती है एंड प्रूव करती है। शी प्रूव्स द वर्ल्ड दैट लर्निंग हैज नो एज बार। पढ़ने के लिए कोई भी एज जरूरी नहीं है, सीखने के लिए कोई भी एज जरूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी सीख सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो केएफसी का फाउंडर है, ही वाज 65 इयर्स ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। एट दैट एज, वो उस एज में 65 साल के एज में उसने केएफसी को जो है स्टार्ट किया, और आज केएफसी ग्लोबलाइज्ड बन चुका है, पूरे विश्व में वो फैला हुआ उसका ब्रांच है। सिमिलरली फॉर लर्निंग देयर इज नो एज। सो दिस स्टोरी ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स द थीम। अब चलिए हम लोग जैसा डिटेल समरी को भी जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल समरी जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक आपने जो देखा वो आपने देखा कि ये की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी क्या है, लेकिन समरी को थोड़ा सा जानेंगे तो हम और बेहतर वे में स्टोरी को डिटेल इनसाइट से जान पाएंगे। तो लेट्स गो। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ 12-year-old गर्ल। तो ये स्टोरी किसके द्वारा नरेट किया जा रहा है? ये नरेट किया जा रहा है एक 12 साल की लड़की। यहाँ पे सब पॉइंट्स याद रखिएगा, दिस आर द की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी जो है वो 12 साल की लड़की के द्वारा नरेट किया जा रहा है, ठीक है। विथ हर ग्रैंड मदर इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तो वो अपने ये लड़की जो थी, वो नरेटर जो थी, यानी कि उनकी जो पोती थी, वो किसके साथ रहती थी? अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि आप जब इस वीडियो को साथ ही साथ आप एक्टिव के साथ एक्टिव लर्निंग कीजिएगा तो ये आपको स्टोरी को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को, सी रीड्स द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ कन्नड़ सीरियल नॉवल काशी यात्री टू हर ग्रैंड मदर। तो जब भी वेडनेसडे होता था तो वो ये नॉवल को, इस नॉवल को उसको जो है वो पढ़ती थी, क्योंकि उसी दिन वो नॉवल उसके घर पे आता था। तो वो इस कन्नड़ सीरियल जो थी, वो जो नॉवल थी, वो एक तरह का कन्नड़ सीरियल को लिखा गया था, जिसको वो पढ़ के सुनाती थी। किसको सुनाती थी? अपनी दादी को सुनाती थी, जिसका नाम क्या था? कृष्ण का था। क्या नाम था? कृष्ण का था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नरेटर की ग्रैंड मदर का नाम क्या था, ठीक है। हु इज इलिटरेट, जो पढ़ने लिखने नहीं जानती थी। तो ग्रैंड मदर लिसन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट। तो ग्रैंड मदर जो है उसको नॉवल को काफी इंटरेस्ट के साथ सुना करती थी। मेमोराइजेस द स्टोरी, फिर उसको याद करती थी, एंड डिस्कस इट विद फ्रेंड्स। और फिर अपने जो है आस पड़ोस वाली जो औरतें थी उनके साथ वो जाकर डिस्कस किया करती थी। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि और जो लेडीज होती है उनको जो है उनका एक मंडली होता है, वो जो है डिस्कस करती है, बातें करती है। तो वो ये कहानियां जो अपने पोती के द्वारा सुनती थी वो उनके साथ डिस्कस किया करती थी, स्पेशली रिलेटिंग टू द ओल्ड मैन इन द नॉवल हु सैक्रिफाइसेस हर विश टू गो टू काशी फॉर एन ऑर्फन गर्ल। तो क्या इसमें खास कर इस नॉवल में क्या पता थी? वो अपने सहेलियों को या अपने सहसंबंधी को बताती थी कि एक ऐसी वृद्ध महिला है, एक ओल्ड मैन उस कन्नड़ नॉवल में थी, जो सेक्रीफाइस करती है अपना विश को। क्यों? ताकि वो काशी, टू गो टू काशी फॉर एन ऑर्फन गर्ल, ताकि वो जो है काशी जा सके एक ऑर्फन अनाथ लड़की के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कृष्टिका है, ये जो है ये कहानी पूरा बता रही है, सबको बता रही है कहानी, ठीक है। और ये कृष्टिका ये कहानी सब जो है सबको नरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कृष्टिका जो है क्या कर रही है? कहानी सबको नरेट कर रही है। देखिए यही कृष्टिका है। चलिए आगे देखते हैं।
व्हेन द नरेटर गोज टू ए नियर बाय विलेज फॉर ए वेडिंग एंड स्टेज फॉर ए वीक, तो जो नरेटर था, नरेटर कौन था, वो 12 साल की लड़की थी जो उनकी पोती थी। वो कहाँ जाती है, वो एक शादी के समारोह में जाती है और वहां पे 1 हफ्ता उनको रहना पड़ता है। तो क्या होता है, द ग्रैंड मदर रिसीव्स द मैगजीन, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर जो वो मैगजीन को रिसीव करती है, बट कैन नॉट रीड इट, लेकिन पढ़ नहीं सकती है। ऑन हर रिटर्न, जब वो वापस आती है तो नरेटर इज शॉक्ड, नरेटर देख के जो है वो अचंबा हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है, उसकी दादी रो क्यों रही है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टू फाइंड ग्रैंड मदर इन टीयर्स, वो समझ नहीं पाती आखिर हुआ क्या। पहली बात तो हो सकता है उनको लगा होगा कि हो सकता है कि उनकी पोती जो है 1 वीक के लिए बाहर थी, तो हो सकता है इसलिए ग्रैंड मदर रो रही होगी। लेकिन उसको सही से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर रीजन क्या है, क्योंकि इतना तो बड़ी बात नहीं थी कि वो, कि उससे पहले भी जो है हो सकता है नरेटर बाहर रही होगी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो है वो जब वापस आई तो अपने ग्रैंड मदर को रोते हुए देख रही थी। दैट नाइट द ग्रैंड मदर शेयर्ड हर लाइफ स्टोरी, तो उसी रात को जो है ग्रैंड मदर ने उसको जो है ये कहानी बताया कि वो क्यों रो रही थी। और उस कहानी में उन्होंने बताया कि हाउ सी नेवर वेंट टू स्कूल, कि किस प्रकार से जब वो स्कूल गर्ल गर्ल थी, वो अपनी लड़की थी या छोटी उम्र में जो है वो स्कूल नहीं जा पा सकी और गॉट मैरिड एट यंग, तो उनका शादी भी बहुत जल्दी हो गया। पहले समय में क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज हो जाता था। और दूसरी बात भी, बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स ने माइंडसेट समाज में थे जिनमें वीमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि उनकी जो दादी थी वो कभी स्कूल नहीं जा पाई और उनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, एंड ऑलवेज रिग्रेटेड बीइंग अनएजुकेटेड, और इसके कारण उनको जो है हमेशा पछतावा हुआ करता था कि वो जो है अनएजुकेटेड है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। सी एक्सप्लेन्स दैट नॉट बीइंग एबल टू रीड मेड हर हेल्पलेस एंड इंडिपेंडेंट। तो वो बताती है कि किस प्रकार से जब वो नहीं पढ़ सकती है किसी भी चीज को, तो उसे अपने आप में एक हेल्पलेसनेस, असहाय फील होता है और उसको उस नॉवल को पढ़ने के लिए अपनी पोती पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए वो क्या होता है, डिटरमाइंड टू चेंज दिस। अब उसकी ग्रैंडमदर जो है वो डिटरमाइंड हो जाती है कि नहीं, मुझे इसे बदलना ही है, इस हालत को मुझे चेंज करना है, क्योंकि वो इस तरह सेट कर चुकी थी अपने माइंड सेट को, टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट। तो वो स्टार्ट करना चाहती है, क्या स्टार्ट करना चाहती है, कन्नड़ अल्फाबेट को दोबारा से सीखना चाहती है, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेस। जैसे कि आप लोग जब पढ़ना लिखना सीखते हैं इंग्लिश को, तो आप लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह उनकी जो दादी थी, नरेटर की जो दादी थी, वो कन्नड़ को सीखना चाहती है, कहां से, फ्रॉम द स्क्रैच से सीखना चाहती है। शी सेट्स ए गोल टू रीड अ नॉवल इंडिपेंडेंट बाय सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। तो वो एक टारगेट को फिक्स कर लेती है कि नहीं, मैं टारगेट फिक्स करती हूँ, और उनका टारगेट क्या था, उनका टारगेट था कि टू रीड अ नॉवल इंडिपेंडेंटली बाय सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। ये सब की पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं और बोर्ड में अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है कि बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें आपको सिनेमैटिक वीडियोस होंगे, कार्टून वीडियोस होंगे, जो आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ से आप स्टोरी को समझ जाते हैं, लेकिन उसका जो की पॉइंट्स है, उसका जो समरी है, उसका जो लैंग्वेज फ्रेमिंग है, वो वहाँ पे समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पे आपके थीम्स के साथ-साथ, समरी के साथ-साथ मैसेज और वर्ड मीनिंग्स को भी डिटेल वे में समझाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो का अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तो ये गारंटी है मेरा कि आप एग्जाम में 90 प्लस, 95 प्लस स्कोर करेंगे। चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे द नरेटर बिकम्स अ टीचर। अब दूसरे दिन से क्या होता है, नरेटर जो है उसकी टीचर बन जाती है। देखिए यहाँ पे नरेटर जो है उसको पढ़ाना चालू कर देती है। द ग्रैंडमदर स्टडीज सिंसियरली, और वो बहुत सिंसियरली पढ़ती है, वो उसको बहुत सिंसियरली लेती है कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे दशहरा से पहले पढ़ना लिखना कन्नड़ को सीखना है, और वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ती है। प्रैक्टिसिंग रीडिंग, वो रीड भी करती है, एंड राइटिंग विद डेडिकेशन, राइट भी करती है, और वो पूरे दिल और जान से वो पढ़ना चालू कर देती है। ऑन दशहरा डे, फाइनली जो है दशहरा दिन आ चुका था। सी सरप्राइज द नरेटर, वो उस नरेटर को सरप्राइज कर देती है। कैसे सरप्राइज करती है देखते हैं, बाय टचिंग हर फीट एज ए मार्क फॉर रेस्पेक्ट। तो वो दशहरा के दिन क्या करती है, जाती है और अपने पोती का पैर को छू लेती है, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, इज्जत दिखाने के लिए, फॉर हर एज ए टीचर। क्योंकि फाइनली जो है यहाँ पे उनका रिलेशन तो था दादी और पोती का, लेकिन यहाँ पे जो है उनको पढ़ना लिखना जो सिखाया था वो उनके पोती ने ही सिखाया था। तो यहाँ पे जो उनकी पोती थी, वो फाइनली सी बिकम्स द टीचर ऑफ हर्स। सी देन कॉन्फिडेंटली लीड्स द टाइटल काशी यात्री।
तो वो क्या करती है, वो फाइनली जो है सरस्वती पूजा के दिन जो है वो रीड करती है नॉवल को काशी यात्रा, प्रूविंग हर सक्सेस। और फाइनली वो अपने सक्सेस को प्रूव कर देती है और सबको दिखा देती है कि लर्निंग हैज नो एज, you can learn at any age. The thing that is needed is dedication, discipline, and a inner will. This story is a fantabulous story proving that you can achieve everything if you want. Let's go back to the story. तो स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो क्या ये हाईलाइट कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस। एजुकेशन, तो स्टोरी क्या हाईलाइट्स करता है, देखिए यही सब की पॉइंट है कि स्टोरी क्या हाईलाइट्स कर रहा है, ये आपको जानना है। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि अभी आप जैसे पढ़ लेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज को नोट्स बनाइएगा कि स्टोरी हाईलाइट्स करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस, showing that showing that learning is possible at any age। पढ़ाई कभी भी पॉसिबल है, अगर दिल में चाह हो, जुनून हो, पागलपन हो, तो आप कभी भी किसी भी चीज को आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में समझाऊं आपको, ताकि आप एग्जाम में बेहतर वे पे लिख पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं इसका थीम और मैसेज में, क्योंकि ये जानना भी बहुत स्टोरी है। अभी आपने पढ़ा समरी, उसके बाद थीम और मैसेज ऑफ द स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे से ही 6 नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। तो सर सेंट्रल थीम क्या है, चलिए देखते हैं। The central theme of the story is lifelong learning, showing that education is not limited by age, time or circumstances। तो मेन थीम क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जिंदगी भर हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का कोई एज से रिलेशन नहीं है, ना ही समय से और ना ही सिचुएशन से। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आईएएस यूपीएससी निकाल लेते हैं इन स्पाइट ऑफ कि उनके फादर जो है रिक्शा वाला होते हैं या फिर वेंडर्स होते हैं। तो डेडिकेशन, जुनून is the best example of this story, where it is being shown that a 65-year-old woman proves that learning has no age। नेक्स्ट क्या एम्फेसाइज करता है ये स्टोरी, क्या पॉइंट आउट करना चाहता है, दैट लर्निंग कैन बिगिन एट एनी एज ऑफ लाइफ। तो लर्निंग आप कोई भी एज ऑफ लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। एज सेड इन अनदर डिटर्मिनेशन टू बिकम लिटरेट एट द एज ऑफ 62। तो 62 के एज में वो जो है पढ़ाई करना चालू करती है, ठीक है। 62 के एज में वो पढ़ाई करना चालू करती है। फिर द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट एज ए मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज बट एज ए वे टू अचीव इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये स्टोरी जो है वो हाईलाइट्स करता है कि वैल्यू, एजुकेशन का क्या वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब वो नॉवल को नहीं पढ़ पाती है तो उसको हेल्पलेसनेस फील होता है, उसको अपने आप में जो है किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन को भी पॉइंट आउट करता है कि अगर आप पढ़ने लिखने जानते हैं या तो आपको किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है, आप सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप अच्छे से एजुकेशन ले सकें और लाइफ में कुछ अचीव कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ एजुकेशन आपको क्या बनाता है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस से बनाता है कि आपको जो है, कहते हैं ना कि अपने पैरों पे हम खड़े हो गए। तो यहाँ पे पैरों पे खड़ा होना मतलब टू बिकम इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है इट शोज दैट इलिटरेसी कैन लीड टू डिपेंडेंस। तो क्या है डिमेरिट्स ऑफ इलिटरेसी, अगर आप इलिटरेट है तो क्या प्रॉब्लम राइज होता है। देखिए ये जितने भी ब्लैक वर्ड्स जो मैंने आपके लिए बनाया है ना, ये की वर्ड्स है और क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इलिटरेट हैं तो आपको क्या आपका प्रॉब्लम राइज होगा। पहला तो है डिपेंडेंस, आपको किसी और के सहारे रहना पड़ेगा। हेल्पलेसनेस, अपने आप में बहुत हेल्पलेसनेस मतलब असहाय फील होगा, आप कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। अगर आप पढ़ना लिखना ही नहीं जानिएगा तो आप कोई भी काम जो है लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं कि आप कर पाइएगा। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, साथ साथ आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। वाइल एजुकेशन ब्रिंग्स फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, एजुकेशन आपको फ्रीडम के साथ साथ पावर देता है, मतलब आपको अप टू डेट रखता है सोसाइटी में।
The grandmother's journey reflects how education gives a person dignity and self-respect, enabling them to live without depending on others. तो यहाँ पे ये स्टोरी ग्रैंडमदर की जर्नी को दिखाता है कि किस प्रकार से एजुकेशन एक इंसान को डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब इज्जत और स्वाभिमान, स्वाभिमान और इज्जत को जो है देता है और इनेबल करता है कि वो जी सकते हैं समाज में बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। द थीम ऑल्सो फोकसेस ऑन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। तो देखिए यहाँ बहुत सारे जो है वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं इस स्टोरी का कि डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस प्रूविंग दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन हेल्प ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इंक्लूडिंग एज एंड सोशल लिमिटेशंस। तो कहता है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं और परसिवरेंस मतलब आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और आपके अंदर की जो विल पावर है वो स्ट्रांग है तो आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं, मतलब किसी भी बाधा को आप तोड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग एज एंड सोशल लिमिटेशंस। एज चाहे कुछ भी हो या सोसाइटी में चाहे कितनी भी बंदिशें हो, अगर आपके अंदर चाह है, जुनून है, तो आप अपने डिजायर्स को पा सकते हैं। एक ऐसे भी आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, आपने सुना ही होगा कि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो वही यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल सही कहावत है। किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रैंड मदर थी वो पूरे दिल से चाह रही थी कि दशहरा से पहले वो क्या कन्नड़ को पढ़ना लिखना सीख जाए एंड ऑन द डे ऑफ दशहरा वो नॉवल को रीड करके सुनाती है और बाकी जितने भी उनके दोस्त थे उनको वो सरप्राइज कर देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट सेलिब्रेट्स बॉन्ड बिटवीन जनरेशंस व्हाइल द ग्रैंडमदर बिकम्स अ टीचर एंड द ग्रैंडमदर granddaughter becomes a teacher and the grandmother becomes a student, showing mutual love and support। तो क्या दिखाता है यहाँ पे, दिखाता है बॉन्ड, रिश्ता, कितना अच्छा रिश्ता था दोनों में, एक दादी और पोती में। जहाँ पे जो है जब वो अपनी दादी को रोते हुए देखी तो ऐसा बहुत सारे आजकल बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को कुछ भी सिखाने जाते हैं तो वो तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ पूछते हैं कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है तो गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो अपनी दादी को रोते हुए देखती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बोलती नहीं हम नहीं सिखाएंगे, फिर रात में फिर जानना चाहती है कि हुआ क्या है। और जब उसको पता चलता है कि ऐसी ऐसा बात है तो वो भी अपने दादी को सिखाना चाहती है और वो उसको सिखा के रखती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो टीचर बन जाती है एंड द ग्रैंड मदर बिकम्स अ स्टूडेंट, शोइंग म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट। तो दोनों के बीच में कैसा रेस्पेक्ट इज्जत रिलेशन था, लव एंड रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट का था। ठीक है, चलिए। द स्टोरी ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट्स द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्टिंग टीचर्स, गुरु शिष्य रिलेशनशिप्स वेयर नॉलेज इज वैल्यूड अबव एज और स्टेटस। द स्टोरी ये भी हाईलाइट करता है कि हमारे जो भारत देश है यहाँ पे हम लोग गुरु को भगवान के दर्जे का, भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और जब उनकी दादी जो एज में 65 थी और जो नरेटर था वो नरेटर थी जो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, जब वो उन्हें सिखाती है और वो फाइनली जब सीख जाती है तो वो ऐसे टोकन ऑफ रेस्पेक्ट वो जाके अपनी पोती का पैर छूती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि नॉलेज इज वैल्यूड अबव एज और स्टेटस। तो नॉलेज जो है वो एज, उम्र और रुतबा से बड़ा होता है। इट ऑल्सो अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अमंग दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ इट इन अर्लियर टाइम्स। जो पहले समय में जो है एजुकेशन से डिप्राइव हो चुके थे, तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन यानी कितना जरूरी है एजुकेशन और लिटरेट होना आज के समय में। Overall, the theme conveys that education is a powerful tool for personal growth, independence and transformation। तो एजुकेशन क्या है, पावरफुल थीम है किसके लिए, देख लीजिए। एजुकेशन इज ए पावरफुल थीम फॉर पर्सनल ग्रोथ, इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको जो है पर्सनली ग्रोथ चाहिए यानी कि जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं यानी कि अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। आपने सुना ही होगा कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, एंड इट इज ट्रू। थ्रू एजुकेशन you can achieve anything because
It changes the way of your life. It changes the thoughts process and finally gives you confidence to do anything. तो सी अगेन देर आर फ्यू क्वेश्चंस, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हम इसका एक नया वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चंस में जो दिक्कतें आती है, आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है, बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में किस प्रकार से आंसर को लिखना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैसेज देख लेते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने समरी पढ़ा, उसके बाद आपने जो है थीम और मैसेज पढ़ा, और फाइनली एक छोटा सा मैसेज हम लोग कंक्लूड करते हैं कि मैसेज है क्या। लर्निंग हैज नो एज बार, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम बाय ऑब्स्टिकल्स। तो पहला क्या है? पढ़ने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आप पर अगर डिटरमाइंड हैं और हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो आप किसी भी बाधा को तोड़ सकते हैं। एजुकेशन इज द की टू इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फॉर हेल्पलेसनेस। तो एजुकेशन वो चाबी है जो आपको इंडिपेंडेंट बना सकता है और साथ ही साथ आपकी हेल्पलेसनेस मतलब असहाय जो आप फील करते हैं उसको दूर करने में मदद कर सकता है। थर्ड पॉइंट, अ टीचर डिजर्व्स द हाईएस्ट रेस्पेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज और रिलेशनशिप्स। तो आप अपने गुरु का जो आपको शिक्षा देता है उनको आपको इज्जत करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गुरु का इज्जत नहीं करते हैं तो होता क्या है कि आप जो एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एजुकेशन को अगर आपको ग्रहण करना है तो आपको शिक्षक यानी कि जो आपके गुरु यानी कि जो टीचर हैं उनको भी आपको इज्जत देना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट बनता है। ठीक है, grandparents and elders have rich life experience and hidden dreams that we must understand support। तो हमें भी अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स और साथ ही साथ जो हमारे एल्डर्स हमारे साथ रहते हैं तो हमको उनका फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनका ड्रीम्स को समझना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं या फिर पापा मम्मी कुछ बोल रहे हैं या कुछ बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं तो उनको हम इग्नोर कर दिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये काम मत करो तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे कई गुना है और हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। द जॉय ऑफ रीडिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स। तो यहाँ पे दिखाता है कि किस प्रकार से जो है रीडिंग और शेयरिंग स्टोरीज फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, कि जैसे कि यहाँ पे जो दादी और पोती जब स्टोरी दूसरे को बताती है तो उनका रिश्ता कितना अच्छा म्यूचुअल लव एंड सपोर्ट का रिश्ता हो जाता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट वर्ड्स भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जब आप स्टोरी पढ़िएगा तो आपको वर्ड्स ऐसे होंगे जो वोकैब्स हैं जो आपको दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे आपको वोकैब्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कुछ वर्ड्स हैं। पहला है आर्डेंट। ये सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ जब आप उनको उसको आंसर देने को आता है तो आपको तो ये मतलब ही नहीं पता है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में कोई वर्ड होगा आर्डेंट, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप उस क्वेश्चन में कुछ भी बना के लिख दीजिएगा और वहीं पे आपकी गलती हो जाती है और वहीं गड़बड़ हो जाता है, नंबर नहीं आता है पूरा। देखिए, हम मेरे से जो भी बच्चे पढ़े हैं वो बोर्ड में इस बार भी जो है रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो उसमें सब बच्चे जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। मोर मैक्सिमम ऑफ देम हैव स्कोर्ड मोर देन 90% प्लस। तो दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग। जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ उस रोड मैप को आप फॉलो करते जाइए। स्कोरिंग 90 प्लस इज अ इजी वन, विल बी योर कप ऑफ टी, आई गारंटी यू। आर्डेंट क्या है? कीप हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। आर्डेंट जैसे कि किसी चीज को सीखने की असीम डिजायर या उत्सुकता को कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं सेंटेंस में ही इज आर्डेंट टू लर्न राइडिंग मोटरसाइकिल। वो बहुत ज्यादा इच्छुक है मोटरसाइकिल सीखने के लिए। पुण्य, पुण्य क्या है? एक हिंदी वर्ड है। पुण्य क्या है? हिंदी वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस मेरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीजियस मेरिट या गुड डीड होता है। ठीक है। प्रोटोगेनिस्ट क्या है? मेन कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी अराउंड हुम द प्लॉट रिवॉल्व्स। तो यहाँ पे प्रोटोगेनिस्ट क्या है कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अराउंड हुम द प्लॉट रिवॉल्व्स। तो यहाँ पे जो स्टोरी वो किसके चारों तरफ घूम रहा है? ये स्टोरी घूम रहा है ग्रैंड मदर के चारों तरफ। ग्रैंड मदर के चारों तरफ ये स्टोरी घूम रहा है, सी इज द प्रोटोगेनिस्ट। गॉट इट? तो ये हो जाके प्रोटोगेनिस्ट। ग्रैंड मदर के चारों तरफ ये स्टोरी घूम रहा है इसलिए वो प्रोटोगेनिस्ट हो गई।
डिबेट तो आप लोग जानते ही होंगे कि डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट को कहते हैं। तो डिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। एपिसोड मतलब क्या होता है? वन पार्ट ऑफ ए सीरियल स्टोरी। एपिसोड मतलब क्या होता है? वन पार्ट ऑफ ए सीरियल स्टोरी होता है, ठीक है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्लीट फोकस। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्लीट फोकस, ठीक है। देखिए, हम दो दो बार रिपीट करेंगे, आप इसको अच्छे से सुनिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करिएगा। ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और एक बार आप यहाँ से इस वीडियो को क्लोज कीजिएगा तो आपको पूरी स्टोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दिस इज माई गारंटी टू यू। ईगरली, विथ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट। ईगरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से और इंटरेस्ट के साथ। कन्विंसिंग मतलब बिलीवेबल, बिलीवेबल, बिलीव करने लायक, ठीक है। टेकन अबैक, सरप्राइज एंड शॉक्ड। टेकन अबैक हम लोग कहते हैं, भाई ही वाज टेकन अबैक, ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। नमस्कार, नमस्कार तो ये हो गए, ठीक है। रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग, टचिंग फीट। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा पहला चैप्टर का, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और को एजुकेट कर सकता है। और अभी आपने पढ़ा कि एजुकेशन आपको बांटना चाहिए। दैट्स जस्ट लाइक दैट गर्ल हु एजुकेटेड हर ग्रैंडमदर। तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।